हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर। एल्कोहल फिनॉल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो ईथर्स के बारे में बात करते हैं। तो ईथर का जो हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं RO-R, ठीक है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। जो ईथर है 2 टाइप्स के हैं। एक है सिंपल ईथर। सिंपल ईथर क्या होते हैं? जिसमें R और R' सेम होते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल ईथर। और दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड क्या होंगे? जिसमें R' इज नॉट इक्वल टू R, दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हो डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, IUPAC नेम भी करेंगे साथ में, और सिंपल और मिक्स्ड का भी बात करेंगे। तो IUPAC नेम क्या हो जाता है कि एक एल्काइल ग्रुप को हम O के साथ नेम करेंगे, यानी दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन हम इनको नाम करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट ईथर हमने ले लिया जी, चलिए इसी को ले लेते हैं। पहले एक ये लिया, दूसरा और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5O, C6H5O। सो ये जितने भी ईथर मैंने यहां पे लिखे हुए ये कैसे हैं? दे आर सिंपल ईथर। दीज आर ऑल सिंपल ईथर है। ये सिंपल क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है एल्काइल ग्रुप सेम है। तो इसको कैसे नेम करेंगे हम? दोनों तरफ इक्वल ग्रुप है, तो एक को O के साथ और एक को N, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली होगी, तो इसको हम एक ही एज ए सब्स्टिट्यूट कंसीडर करेंगे। तो क्या नाम होगा इसका? दिस इज इथॉक्सी। इथाइल होता है, इथाइल को जब O के साथ नेम करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? इथॉक्सी। सो दिस इज इथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, इथेन, इथॉक्सी इथेन। और अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। कई जगह हमारे को कॉमन नेम की भी जरूरत पड़ती है, डाई इथाइल ईथर। अच्छा, यहां पे आते हैं। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास? अगेन दोनों तरफ इक्वल है। चलिए इस बार लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली और इसको हमने इकट्ठा नेम कर, मतलब इसको O के साथ नेम कर दिया। तो क्या होगा इसका नाम? दिस इज मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन है, मिथ और एन, मिथॉक्सी मीथेन, एंड इट इज नोन एज डाइमिथाइल ईथर। तो ये सब के सब जो है जितने भी है सिंपल ईथर है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? दोनों तरफ अगेन बेंजीन है, तो जब C6H5 एज ए सब्स्टिट्यूट होता है तो हमारे को पता क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। तो इसको क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। किसी भी साइड को, एक को इसको ऐसा कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉक्सी बेंजीन। दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम क्या है? डायफिनाइल ईथर। डायफिनाइल ईथर। यहां पे अगेन दोनों तरफ इक्वल ग्रुप है, तो 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, और इसको हमने प्रोपाइल है, प्रोपाइल को O के साथ नेम करेंगे, क्या बन जाएगा? प्रोपोक्सी। तो दिस इज प्रोपोक्सी प्रोपेन, या 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? डाई एन प्रोपाइल ईथर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी लिए गए हैं ये सब के सब कैसे ईथर है? सिंपल ईथर। अब करते हैं मिक्स्ड ईथर का। मिक्स्ड ईथर क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ अनइक्वल ग्रुप्स होते हैं। तो मिक्स्ड ईथर की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड ईथर देखिए, ये है जी OCH2 CH3
CH2O, CH2, CH, CH3, CH3, तो पहले हम इनको ले लेते हैं, फिर कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स से लेंगे। तो ये सारे जो है वो हमारे पास मिक्स्ड ईथर है। क्या करना सबसे पहले रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी तो नंबरिंग की 1 2, ये वन वर्ड जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो O के साथ नेम होगा, तो क्या नाम होगा, CH3O के साथ मिथॉक्सी, तो दिस इज मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, इथेन, और इसको इथाइल मिथाइल ईथर भी बोलते हैं कॉमन नेम में। मैं अगर यहां लिखूं इथाइल मिथाइल ईथर अल्फाबेटिकली। अब यहां पे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। कहां से लेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ऑफ कोर्स ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की और लोएस्ट सेट रूल किया। इसका नाम क्या होगा, इथाइल को O के साथ नेम करेंगे इथॉक्सी, इसका नाम क्या है मिथाइल। तो E और M में अल्फाबेटिकली रूल लगाएंगे, तो कौन पहले आएगा E, तो क्या नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा वहां तक, ठीक है दिख रहा है जी। इस पे आते हैं जी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली 1 2 3, तो क्या हो गया जी, अगेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, दिस इज टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अभी जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले तब इन नेम्स की जरूरत पड़ती है, तो हमारे को कॉमन नेम भी आने चाहिए। टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कहां से, ये ले लेते हैं, इधर को ले लेते हैं। 3 तरीके से होते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। मैंने ये वाली ले ली लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए हमारे पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, और ये भी ब्रांच है। हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग करेंगे, कहां से करेंगे, ऊपर से करेंगे नीचे से करेंगे, की बात करेंगे, कहीं से भी उसकी। अब इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी। देखिए मिथॉक्सी इसका नाम, और इसका नाम क्या है मिथाइल। अब हमारे को क्या करना है, जब हमने इनका नाम लिखना तो अल्फाबेटिकली रूल से चलेंगे, तो ME दोनों में कॉमन नेम आ गए, तो इसका मतलब कि डिसाइड नहीं हो पाएगा। अगला क्या है, TH है दोनों, ये भी सेम आ गए, तो वही फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यहां पे O से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे Y से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगले से अगले लेटर पे पहुंच गए, मतलब 5th लेटर से हमने डिसाइड किया अल्फाबेटिकली ऑर्डर। METH दोनों में सेम था। उसके बाद यहाँ पे O पहले आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है, तो O पहले आता है, तो दैट मीन्स कि मिथॉक्सी पहले लिखेंगे हम जब भी लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे इसको दोबारा से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। ध्यान देना, हमने इसलिए नहीं 2 मिथॉक्सी पहले लिखा कि इसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, नो, यहां पे अल्फाबेटिकली रूल ही एप्लीकेबल होगा। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे आते हैं जी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन है, तो बेंजीन में है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम है वो भी बड़ा पॉपुलर है, दिस इज नोन एज एनिसोल। एनिसोल। जो एक मैंने और लिखा था OCH2CH3, इसका नाम क्या होगा, अगेन लॉन्गेस्ट चेन बेंजीन होगी, तो इसको हम 1 वर्ड करेंगे नेम, जैसे इसको भी 1 वर्ड किया हमने नेम, तो दिस इज इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन
और फिनेटोल भी बोलते हैं इसको, फिनेटोल। फिनेटोल, TOLE, फिनेटोल। तो कुछ और ये एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिए यहां पे, इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी से ले लेते हैं। और चलिए, तो एनसीईआरटी में हमारे पास जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज वी हैव दिस C6H5O CH2 होल 6CH3। अब यहां पे CH2 कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दूं बेंजीन, और यहां पे O CH2 CH2 CH2, 1 2 3 6 बार लिखना हमने, 4 5 6 और फिर आ गई है। तो अब क्या करना है, पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। जिसमें ज्यादा कार्बन है वो हम जो है उसको सफिक्स मानेंगे, और जिसमें कम कार्बन है वो O के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बेंजीन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइम बेंजीन जो है वो O के साथ आएगा। जब बेंजीन मतलब जो C6H5 होता है वो क्या होता है, फिनाइल, तो फिनॉक्सी बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। और देखते हैं जी आगे, फिर से है हमारे पास C6H5O CH2 CH2 CH CH3 और CH3। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक तरफ बेंजीन है एक तरफ ये है, तो जाहिर सी बात है हमारे को लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी, मतलब सफिक्स तो ये होगा। फिर हमारे को क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है जी। तो ये 1 पे लग गया, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। ब्यूटॉक्सी क्यों, क्योंकि ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल को अगर O के साथ होगा ब्यूटॉक्सी आएगा। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन आएगा यहां पे, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। और देख लेते हैं जी हम, CH3O CH2 CH2O CH3। अगर एक जैसे ग्रुप 2 बार हो तो क्या नाम होगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन। अच्छा, अगर साइक्लिक कंपाउंड में हो हमारे पास और साथ में क्या हो, OH भी लगा हो और ईथर भी लगा हो, दोनों ग्रुप लगे हो इस तरह से, और ये लग गया जी, तो जाहिर सी बात है OH तो हमारे पास सफिक्स ही होगा ना, O लगेगा। तो यहां से 1 2, इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। तो दिस इज 2 इथॉक्सी 1 मिथाइल, 2 इथॉक्सी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। और देखते हैं, तो जितने हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमारे को आसानी से ये हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसी से ही हमारे पास मास्टरी आती है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ इस तरह का हो, भाई ये कई बार ऐसा कोई दिया होता है, CHO CH3 CHO CH2 CH3 CH2 CH3, मान लीजिए इस तरह का है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द रूल। पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो कार्बन की मेरे पास ये हो गई, पहला रूल मैंने अप्लाई कर लिया।
अब ये भी मेरे पास एज ए ब्रांच होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये भी एज ए ब्रांच होगा, सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल होता है लोएस्ट सेट रूल। कहां से करें हम? यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4। 3 और 4 पे मेरे पास ब्रांचिंग आ रही है। यहां से करें 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रही है, दोनों तरफ इक्वल ब्रांचेज आ रही है मेरे पास। तो क्या रूल लगता है? अगर तो ये दोनों सेम ब्रांचेज होती तो मैं नंबरिंग कहीं से भी करता। अदरवाइज हमारे पास आईयूपीएसी का क्या रूल है कि अगर इक्वल पोजीशन पे आ रही है डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने छोटा नंबर उस सब्स्टिट्यूएंट को देना है जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। जैसे इसका नाम तो ई से शुरू हुआ, इसका नाम एम से शुरू हुआ। जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ रहे हैं तो हमारे को छोटा नंबर किसको देना चाहिए? नंबरिंग उस साइड से करनी चाहिए कि जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है ना, उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो हम यहां से करें क्योंकि ई को मिलना चाहिए 1 2 3 4, चलिए यहां लिख दिया 4 5 6। तो नाम क्या होगा? 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी। 6 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ए। 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी हेक्सेन। ना कि अगर आपने 4 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी किया तो वो गलत हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में भी कोई अगर हम देखना चाहे तो हम देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज के अगर कोई होंगे। चलिए जी, एक्सरसाइज से हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ये लेते हैं OCH2CH3 और यहां पे CH3CH3। पहले लिख लेते हैं, फिर सबको 1 बाय 1 करेंगे डिस्कस। O C2H5, देन CH3O CH2 CH2Cl और O2N C6H4 OCH3P। ये है एक्सरसाइज के जो है 11.23 है। तो इनका नाम लिखते हैं जी। तो पहले वाला ये है। अब हम यहां पे क्या करेंगे? देखो, अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे, मान लो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा रिंग ही होगा, तो ये आएगा 1 1 और 4 पे। अच्छा, अगर यहां पे देखो, इसका नाम कहां से शुरू होता है? एम, और इसका नाम कहां से शुरू होता है? ई से। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स जो हमारे से बात भी करते हैं क्लास में, तो बोलते ई को पहले मिलना चाहिए क्योंकि इथॉक्सी, जब अभी मैंने एक जो अभी एग्जांपल लिया था, एक इथॉक्सी था एक मिथॉक्सी था, तो मैंने छोटा नंबर किसको दिया? ई को। तो उस हिसाब से तो इसको मिलना चाहिए, ठीक है। पर होता क्या है, अगर तो ये सिर्फ एक ही CH3 होता है यहां पे, तब तो हमारी नंबरिंग यहीं से होती, ई को पहले मिलना चाहिए था, एम को बाद में मिलना चाहिए था। पर अब यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस केस में हमारे को अल्फाबेटिकली रूल की बजाय हमारे को देखना होता है लोएस्ट सेट रूल। लोएस्ट सेट रूल का मतलब कि यहां पे 1 1 4 पे आ रहा है, और अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या नंबरिंग होगी? 1 2 3 4, तो ये आ रहा 1 4 4। तो लोएस्ट सेट रूल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम एज कंपेयर टू अल्फाबेटिकली। वो अल्फाबेटिकली तभी होता है कि अगर दो ही हो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और इक्वल पोजीशन पे आ रहे हो, तो दैट इन दैट केस हमारे पास नंबरिंग यहां से हो जाएगी नंबरिंग ऊपर से होगी 1 2 3 4। क्या नाम होगा ऊपर लिख देता हूं, लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली पहले 4 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी बेंजीन और फिनेटोल भी जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक तरफ O से शुरू मतलब मिथॉक्सी हो रहा है, एक तरफ Cl से है, तो C छोटा नंबर इसको मिलेगा, तो क्या नाम होगा? 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, ये कैसा है? अब हमारे पास ये इस तरह का है, मतलब
NO2 और CH3 एक दूसरे के पैरा OCH3 एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे लगे हैं, पैरा, या वाइस वर्सा NO2 पर तो OCH3 नीचे है। तो जब OCH3 होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम और एनिसोल। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम होगा? 4 नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ IUPAC नेम, कॉमन नेम भी और IUPAC में भी इसको एक्सेप्टेड किया। जैसे CH3 जब बेंजीन के ऊपर होता है क्या बोलते हैं हम? मिथाइल बेंजीन, पर टॉलिन भी उसका नाम एक्सेप्टेड है। तो ये हमारे पास नेमिंग हो गई। अब कुछ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। अगर हमारे को स्ट्रक्चर भी दिया हो, नाम दिया हो और स्ट्रक्चर लिखने को बोला जाए, तो मैं NCERT का ले रहा हूं जी, और .2 ले रहा हूं एक्सरसाइज का, और इसमें मेरे पास दिया हुआ है 5th। तो पहला दिया हुआ है जी 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो अगर ऐसा उल्टा भी हो तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 और 1 पे इथॉक्सी। इथॉक्सी कैसे लिखेंगे? OCH2 CH3। फिर क्या करते हैं? वैलेंसी पूरी, CH2 CH2 CH3, 1 इथॉक्सी प्रोपेन आ गया। फिर अगला है जी हमारे पास 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो 5 कार्बन किसी भी तरफ, लेफ्ट या राइट साइड, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देते हैं कहीं से भी, इधर से 1 2 3 4 5। 2 पे लगा दो इथॉक्सी, OCH2 CH3। 2 इथॉक्सी 3 पे लगा दो मिथाइल, और बाकी की वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 CH CH CH2 CH3 हो गया। फिर आता है अगला जी हमारे पास साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। चलो वैसे तो उसका आ गया, पर आ गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल भी आ गया बीच में इसमें नंबरिंग। तो साइक्लोहेक्साइल ये होता है। मिथेनॉल का मतलब क्या? अगर CH बेंजीन गोला लग गया तो बेंजीन बन गई, तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल मतलब ये आ गया। अल्कोहल का भी आ गया एक बीच में इसमें। फिर है जी हमारे पास, तो ये कुछ इसमें जो है इनके दिए हुए थे हमारे पास, बस बाकी तो सारे इसमें हमने कवर कर ही लिए हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नेम ऑफ ईथर्स। ठीक है ना। अब इसमें एक बात याद रखनी हमने, फिर हम अगला काम करते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे भी आएंगे। तो अगला काम है हमारे पास जो याद रखना है बात, कि जो ईथर होते हैं ना, these are functional isomers of alcohol. These are functional isomer with alcohol. अल्कोहल के साथ ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मतलब जैसे ये C2H6O है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम इसके लिए एक तो ये लिख सकते हैं CH2 इथिल अल्कोहल, और दूसरा क्या? ये। तो ये बातें हम GOC में भी तो पढ़ते ही है ना। तो CnH2n + 2O, इनका जनरल फॉर्मूला ये है, अल्कोहल और ईथर का सारा। तो ये काम यहां तक करते हैं समाप्त, और फिर अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन।